our chief guest for today, Dr. Deepak Khirwadkar ji, to please come on stage and welcome Dr. Patri Satish Kumar ji. I also request Vishwas Jadhav ji to please come on stage and welcome artist for today, Shrikant Pise ji. I also request Shakuntala Rao to please come on stage and felicitate our young mridangist Yashwant Hampi Hori. Between Hindustani classical music and Carnatic classical music that we witness today, a confluence of both the gharanas, both the music styles of India. I request Shakuntala Rao. From the bottom of my heart, I would like to congratulate Sri Kishorji for organizing such a beautiful function. And I would also like to congratulate today's artists. They have given wonderful performance. I have no words to express my feelings. So the entire event in this such a situation of COVID-19 pandemic, even then we are enjoying, and the artists are doing their best to present themselves. नमस्कार। एक तो इतना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, उसके बाद कुछ बोलना, यहाँ कुछ शब्द व्यक्त करना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इतना समा बांधा है उन्होंने कि एक तो इतना अच्छा, ये आज के माहौल में बहुत कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, और उसमें इतना अच्छा एक प्रोग्राम श्री किशोर जी ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो उसके लिए वो बहुत ही, मतलब हम क्या कहें, शब्द नहीं है कि इतने ये कठिन परिस्थिति में ये सब आयोजित करना। मुझे मालूम है कि ऑर्गेनाइज़ करना, एक छोटा सा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल होता है, फिर भी ये इतना अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसके लिए श्री किशोर सर, उनके सब फैमिली मेम्बर्स और उनके सब वॉलंटियर्स, वो सब अभिनंदन के लिए पात्र हैं। तो जैसे भरतनाट्यम के लिए ये काम हो रहा है, तो आज ये सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया, आपके सामने सर प्रस्तुत करता हूँ कि जैसे तबला है, पखावज है, वैसे क्यों ना हम मृदंगम के लिए भी एक वहाँ सिलेबस रखा जाए, सोलो मृदंगम। ये आज के सुनने के बाद ऐसा लगा कि कितना अच्छा ये माहौल बना है उन्होंने, और ये बहुत डेवलप, उसकी भाषा डेवलप होती जा रही है, और सुनने वाले भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जैसे इन्होंने अच्छा, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आगे वाली पीढ़ी अगर इसमें आ सके तो इसके लिए हम ज़रूर विचार करेंगे, और मैं डॉक्टर पत्री जी, विद्वान पत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका सहयोग इसमें अगर मिले हमें, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ काम होगा। बस यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध रसिकों का हार्दिक स्वागत। आज आप त्रिवेणी संगम का रसास्वादन लेने हेतु पधारे हैं। स्वर संगम सांस्कृतिक मंच द्वारा निर्मित एवं किशोर नृत्य निकेतन नागपुर द्वारा प्रस्तुत आज की नृत्य नाटिका उसी दिशा में एक मन भावन प्रयास है। विशेष सहयोग सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। जानवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे। कितना मनभावन दृश्य है सखी, यही तो है तीर्थराज प्रयाग। सखी, सखी उन श्रद्धालु जनों की भीड़ देख रही हो? देखो देखो, मैं हूँ गंगा, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने राजा भगीरथ मुझे धरती पर ले आए।
पावन्यै नमः। चापेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय झणत्वणत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय आओ गंगे, आओ। हाँ बहन, आलिंगन दो। हाँ। पिताश्री हिमालय का घर छोड़कर इतने लंबे अंतराल के पश्चात आज हम दोनों मिली हैं। कहिए यमुना दीदी, कैसी रही इतने दिन? सुनना चाहती हूँ। हाँ तो लो सुनो। द्वापर युग का कृष्ण कन्हाई, मेरे तट पर रास रचाई।
यात्रा, परंतु गंगे, तुम अपनी भी तो सुनाओ। मैं तो मूलतः स्वर्ग में रहने वाली, केवल मानव जाति का उद्धार करने हेतु इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। भगवान शिवजी ने मुझे अपनी जटाओं पर धारण किया और इसलिए हिमालय पर मेरा अवतरण हुआ। इस यात्रा में अलग अलग स्थलों पर मेरे अलग अलग नाम पड़े। मेरी यात्रा लगातार सुचारू रूप से चलती रही। कैसे कैसे अनुभव रहे, सुनोगी? ॐ श्री गंगायै नमः। ॐ श्री गंगायै नमः। ॐ श्री गंगायै नमः। ॐ श्री गंगायै नमः। पापहारिणी गंगा, पापक्षालिनी गंगा, भगीरथी जाह्नवी गंगा, मंदाकिनी गंगा, तापहारिणी गंगा, पापक्षालिनी गंगा। सगर सुतों ने मेरे कारण सद्गति थी पाई। सगर सुतों ने मेरे कारण सद्गति थी पाई। धर्मराज की यज्ञ पूर्ति भी मेरे तट पर हुई। त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। कार्तिकेय का जन्म भी यही मैंने देखा था। प्रथम शब्द भी उनके मुख का मैंने झेला था। विजय कथा की निसारी परम साक्षिणी हूँ। विजय कथा की निसारी परम साक्षिणी हूँ। कह रही हो, हम हैं हिमालय की कन्याएं, हम लोक माताएं हैं। अपना पवित्र कार्य हमें करते रहना चाहिए। हमारी बड़ी बहन सरस्वती को तो वैदिक ऋषियों ने इसीलिए तो अम्बितमा कहा है, परंतु अब वो है कहाँ? हाँ, अम्बितमा। अम्बिका में, नदिता में, देवीता में सरस्वती। आशस्ता इव स्मसि प्रशस्ति मम वनस्पृधि।
ही हूँ सरस्वती, आप दोनों के साथ, पर धरती के भीतर इस संगम में आप दोनों से मिलकर प्रसन्न हूँ। परम रूप से सरस्वती, परम रूप से सरस्वती, यह बाला तेजस्विनी, यह बाला तेजस्विनी, रत्नाकर की ओर चल पड़ी, रत्नाकर की ओर चल पड़ी, वनवानल धारिणी, परम रूप से सरस्वती, परम रूप से सरस्वती। और इस प्रकार कभी भूमिगत होकर तो कभी धरती पर आकर सरस्वती का प्रवास चलता रहा। आज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना के जल प्रवाह तो दिखाई देते हैं, किंतु धारणा है कि गुप्त रूप से अंतर्निहित होकर सरस्वती की धारा भी संगम में समाविष्ट है ही। कृष्ण कथा की याद दिलाती मैं यमुना मैया, शीतल जल से ताप हटाती करके हट खिलिया, इन दोनों के बीच लुप्त हूँ, इन दोनों के बीच लुप्त हूँ, फिर भी हितकारिणी, मैं सरस्वती अम्बिता माँ हूँ, मैं सरस्वती अम्बिता माँ हूँ, सबकी हूँ जननी, सबकी हूँ जननी, इन दोनों के बीच लुप्त हूँ, फिर भी हितकारिणी, मैं सरस्वती अम्बिता माँ हूँ, सबकी हूँ जननी, सबकी हूँ जननी। मैं गंगा, मैं यमुना, मैं सरस्वती।
मंगलमय इस अमृत जल को जहर बनाने वालों, जल वनस्पति जलचर सबको यूं तरसाने वालों, धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। भारतवर्ष में भी इस कोरोना महामारी के कारण जन धन की भरपूर हानि हो रही समय में कई महीनों से जब सारी व्यवस्थाएं रुकी हुई हैं, प्रकृति में पर्यावरण की शुद्धता बढ़ती जा रही है। हम सभी को प्राप्त हो रही जानकारियों के अनुसार नदियों के बहते जल की शुद्धता का प्रमाण अतिशय बढ़ा हुआ है। हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियों का जल संपूर्णतया शुद्ध हो चुका है। ऐसे समय में कई महीनों से जब सारी व्यवस्थाएं रुकी हुई हैं, प्रकृति में पर्यावरण की शुद्धता बढ़ती जा रही है। हम सभी को प्राप्त हो रही जानकारियों के अनुसार नदियों के बहते जल की शुद्धता का प्रमाण अतिशय बढ़ा हुआ है। हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियों का जल संपूर्णतया शुद्ध हो चुका है। प्राप्त हो रही सूचनाओं के अनुसार गंगा नदी के शुद्धिकरण पर करोड़ों रुपयों की राशि के खर्च से भी जो शुद्धिकरण नहीं हो पाया, उससे अधिक इस महामारी के काल में नदियों के जल का शुद्धिकरण हो गया है। इसे प्रकृति की अद्भुत लीला कहें या मानव द्वारा अभी तक निसर्ग के साथ की जा रही विनाश लीला, ये समझ नहीं आ रहा। प्रकृति द्वारा मानव समाज को क्या इस माध्यम से कहीं कोई सीख तो नहीं दी जा रही है? ये भी गौर करने का विषय है।